तारीख 15 मई 1999 जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले के द्रास ब्लॉक के काकसर सेक्टर में 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में पाक सैनिकों का एक गश्ती दल बजरंग पोस्ट की ओर बढ़ रहा था। तभी बजरंग पोस्ट पर पहले से कब्जा किए पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। कैप्टन सौरभ कालिया ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इस घुसपैठ के बारे में सूचित किया और अपने सीमित सैनिकों के साथ उनका मुकाबला करने लगे। पर दुर्भाग्य से गोलियां खत्म हो जाने से इन सभी सैनिकों को पाकिस्तानी सेना ने जिंदा पकड़ लिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ ये 5 सैनिक थे। सिपाही अर्जुन राम बसवाना, गांव बूढ़ी, तहसील व जिला नागौर राजस्थान। सिपाही भिकाराम मून, गांव पातासर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर राजस्थान। सिपाही बनवारी लाल बगड़िया, गांव सिगडोला छोटा, तहसील व जिला सिक्कर राजस्थान। सिपाही मूलाराम बीडिया सर, गांव कठौती, तहसील जायल, जिला नागौर राजस्थान। सिपाही नरेश सिंह सिंसनवार, गांव छोटे वल्लभ, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जब भारत ने इन सैनिकों की रिहाई के लिए प्रयास शुरू किए तब कनपट्टी पर गोली मारकर इन सैनिकों की हत्या कर दी गई। 9 जून 1999 को इनके क्षत विक्षत शव भारत को दिए गए। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह बर्बरता इनके साथ तब हुई जब वो जिंदा थे। जय जवान सीरीज के इस वीडियो के माध्यम से कारगिल के प्रथम बलिदानियों में हम सिगडोला छोटा गांव के सिपाही बनवारी लाल बगड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद बनवारी लाल जी की वीरांगना हमारे साथ है संतोष देवी। अब बहुत ही हिम्मत वाली महिला है। अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं लेकिन वीरांगनाएं बात करने को तैयार नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे संतोष देवी हमारे साथ बात करने को तैयार है। आपकी मैंने एक सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी देखी है जिसमें आप उनकी फ़ोटो के सामने बैठी हैं। शायद ये कोई करवा चौथ की फ़ोटो थी और आप उनकी पूजा कर रही हैं। तो संतोष देवी से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। कायम हुई हो बीटेम आप मारवाड़ी में बात कर तो 21 साल हो गया? 21 साल होगा। 15 मई 1999 में कारगिल हुआ। अच्छा, मैं शहीद होगा। काय तरीका को व्यवहार हो, काय तरीका को व्यक्तित्व हो, काय खास बात आई बनवारी लाल जी की? बंकी सबसे पहले तो खास बात ये है कि हमारी जब शादी करी ना जब बहुत ही छोटे अंक की कर दी पहले का ज़माना में। तो मेरे को ज़्यादा खेती का काम करना नहीं आता था। अच्छा, तब मैं ससुराल आई थी तो मेरे गांव में काम बहुत कम करती, स्कूल में जाती तो पढ़ाई करती। जब जहाँ अठियाती तो मेरे को सीटाकट भी रहन का बहुत कम आता। अच्छा, तो हर काम में मैंने ठे आया बाद आप सिखाई। अच्छा, फिर 10वीं पास करके और 11वीं में 28 अप्रैल 1996 में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अच्छा, आर्मी में भर्ती हुआ। अच्छा, 4 जाट रेजिमेंट में बरेली पहले चो ट्रेनिंग करवाने गया। पर हर काम में कोई भी काम हो तो जो को हर काम मन बंको सिखाए काम है। मतलब आपने भाई एक तरह तैयार किया हर चीज़ के? हाँ, हर चीज़ में कोई कहती भाई ये जी आपने खेत में खेल काटे हैं मुलडा मालडा जड़े हैं यहाँ का मन झाड़ना को नहीं तो भाई के तरीक़ों झाड़े तो भाई सिखाता भाई यहाँ पिटो और यहाँ गिरो यहाँ करो। तो कुछ काम आपने सिखाया भी भाई? हाँ, बहुत काम ज़्यादा सिखाया। बराबर काम करता मतलब? बराबर काम करता। अच्छा, तो शहादत की बात करा तो बहुत ही बर्बरता हुई मांग सके। हाँ, बहुत ही गलत काम करो। एक तो शहीद हो सीधा गोली लागकर शहीद हो जाए। हाँ। एक बांसा का बहुत सारी बर्बरता हुई। तो बीटेम आपकी काय हालत थी, क्या अगली भावना ही या आपने मतलब पाकिस्तान के लिए काय गुस्सा आयो? मैंने गुस्सा ऐसा गुस्साया क्योंकि मेरे हर वीरांगना 7 जन्मों का साथ लेती है कि हम अपने पति के साथ 7 जन्मों में साथ रहेंगे। मैंने तो मेरे पति के साथ 3 साल ही बिताई थी। वो उन्होंने 3 साल ही नौकरी करी फौज में जी।
और जब पहले के बाद यहाँ छोटा की कर देता, फिर 5-4 साल तक बेचता को नहीं भी हिसाब से वो रख लेता। तो यहाँ तो शादी तो मेरी 4 जून 1993 में हुई थी जी। लेकिन मेरे को ससुराल में 95 में भेजा गया था। अच्छा। और 12 महीने बाद में वो भर्ती में ज्वाइन हो गई थी 10वीं पास करती। और मैं उसी टाइम में मेरे को लेटर मिला 1 मई को। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने की छुट्टी आ रहा हूँ जी। फिर मेरे को कोई लेटर नहीं मिला था और 12 जून को डेड बॉडी आ गई थी। मतलब 1 मई को आपके पास लेटर आया था? हाँ। उसमें उन्होंने लिखा था कि घर पे आकर वो क्या करने वाले हैं और क्या तैयारियां करनी है, इस तरह से? उन्होंने लिखा कि हमारे मेरे देवर थे, उन्होंने लिखा कि उनकी सगाई करके और शादी करेंगे। और वो पहले 8 महीने पहले छुट्टी आए थे, उसको पता नहीं था कि इतने दिन तक छुट्टी नहीं मिलेंगे। 8 महीने हो गए थे वो भटक गए हुए। वो आपकी ड्रेस बनवा के गया कि मैं मेरे बहन की आके शादी करूंगा। उनके पिता तो थे नहीं और शादी करूंगा तो मेरे को क्या पता सागे दिन छुट्टी मिले या नहीं मिले, तो मेरी ड्रेस बनाई हुई है तो मैं शादी में आके पैर लूँगा। और उसने तो वो तो ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा कि वो 2 ड्रेस नई बना करके रख के भी गए थे। हाँ। उसके बाद क्या रहा, मतलब किस तरह का जीवन रहा? क्या सरकार से प्रॉपर सुविधाएं वगैरह सारी मिली आपको? सरकार से तो सुविधाएं पूरी मिल गई थी, लेकिन मेरे जो शहीद स्मारक है ना, उनके अभी तक भी मेरे पास कागज़ नहीं बन रहे हैं। 21 साल हो गए। 2001 को शहीद स्मारक मैंने जो सरकार पैसे दिए थे उनके उन पैसों से मैंने खुद ने वो शहीद स्मारक बनाया है। अच्छा। लेकिन मैंने बार बार कलेक्टरों के पास चक्कर काटती रहती हूँ, लेकिन मेरे अभी तक कोई कागज़ नहीं बने। शहीद स्मारक बन गया लेकिन उसके कागज़ अभी तक नहीं बने? कागज़ नहीं बने थे। और ये गवर्नमेंट ने जगह चुनी है, मैंने तो कोई चुनी भी नहीं थी जी। तो जब सब गांव वाले ने बोला कि उनमें शहीद स्मारक बनाना है, यहाँ गांव का दाह संस्कार ये नहीं होता है, दूसरी जोड़ी में होता है, उनका अकेले का गवर्नमेंट ने जगह चुन के गवर्नमेंट ने यहाँ करवाया। तो मैंने मेरे खर्चे से गवर्नमेंट ने जो खर्चा दिया उनसे शहीद स्मारक बना दिया। लेकिन मैंने तो कलेक्टरों के पास 20 साल हो गए हैं चक्कर काटते हुए, अभी तक तो कुछ बना नहीं है। और जाती हूँ तो कहते हैं प्रोसेस पर चल रहा है, कभी कहते हैं आप बदले की ज़मीन दो, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। कम से कम भी ये मेरी 5वीं-6वीं फाइल चल रही है। अच्छा। तो अभी भी मेरे को तो विश्वास नहीं है कि अभी कागज़ बन जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि अभी की बार बन जाएंगे, लेकिन जाती हूँ तब तो कह देते हैं बन जाएंगे और वापस फाइल गम हो जाते हैं, कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं। अब जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि जमीन पहले 2011 पहले करवाते हैं तो आपको ज़मीन बदले की नहीं देनी पड़ती, जबकि 2001 से मैंने तो फाइल चालू कर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हो रही है जी। तो आज 20 साल से मैं तो परेशान हो रही हूँ जी। कैसा किस तरह का एक शहीद के लिए क्या सोचते हैं, देश के लिए क्या, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखते हैं आम महिला है वो छोटी मोटी चीज़ से परेशान हो जाती है। आपके साथ तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को कि कितना मजबूत होना चाहिए आज की लड़कियों को और महिलाओं को? महिलाएं तो जो शहीद की वीरांगनाएं हैं ना, वो तो हम कहीं कभी 15 अगस्त 26 जनवरी पर बुलाते हैं, कोई भी प्रोग्राम होते हैं बुलाते हैं, तो हम आपस में संघर्ष करते हैं कि वो आपस में पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है। तो ऐसी कोई वीरांगना नहीं है को उनको परेशानी नहीं हो रही है, तो हम तो आपस में मिलते हैं तो आपस में दुख सुख बांट लेते हैं। वो दोस्ती कहती है मेरे साथ ये हो रहा है, कोई कहती है मेरे साथ ये हो रहा है। तो वो तो कहने को तो सब कहते हैं कि वो सुविधा देते हैं वैसे करते हैं, लेकिन जो संघर्ष होता है ना वो अकेली वीरांगना को ही झेलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देती। साथ देते तो आज मेरे को 20 साल अकेला नहीं लड़ना पड़ता। और जो ये रोड है तो मेरे पास तो कणा कोई आता रहता है, कणा कोई कभी आते रहते हैं, तो सब परेशान होते हैं। तो इनकी भी मैंने तो शिकायत दे रखी है कि भाई रोड बननी चाहिए, जो कोई मेरे पास जो कोई आवे तो आराम से आ जाए, कोई परेशानी नहीं हुई। जी। ये थी संतोष देवी, बनवारी लाल जी बगड़िया की वीरांगना। आपने कहा सारी सुविधाएं मिली, लेकिन आपकी 1-2 समस्याएं हैं जिनमें स्मारक के इनके जो कागज़ हैं वो अभी तक नहीं बन रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा सिंगडोला छोटा यहाँ से थोड़ा सा दूर है और आप ढाणी में रहते हैं, यहाँ पर रोड नहीं है। जब हम 3 किलोमीटर की जगह है जी, ये जो 3 किलोमीटर का बीच में गैप है यहाँ पे बिल्कुल रोड नहीं है। हम लोग भी जब यहाँ पर आए तो हमें भी बहुत परेशानी हुई है, बीच में मिट्टी भी है और कच्ची रोड भी है। तो आपकी ये 2 मांगे हैं और थोड़ा सा
कहती है कि संघर्ष तो करना पड़ता है। और अन्य वीरांगनाएं बता रही हैं कि जब उनको मिलती हैं तो वो भी बताती हैं कि उनको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और ऑफिसों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। नाथ जी क्रिएशंस यूट्यूब चैनल पर आप हमारी खास सीरीज़ देख रहे हैं जय जवान, और ये जो खास एपिसोड है ये है कारगिल में जो शहीद हुए उनमें जो प्रथम बलिदानी जिन्हें कहा जाता है कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम। उनके टीम के एक सदस्य बनवारी लाल बगड़िया जो कि सीकर जिले के सिंगडोला छोटा के रहने वाले थे, और आप उन प्रथम बलिदानी जो थे उनमें से एक थे। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में बनवारी लाल बगड़िया और उनके 4 और साथी एक सर्च ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान सीमा पर थे। तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें कैप्चर कर लिया था। और ये जो स्टोरी है ये आप सुनकर आपकी मतलब रूह कांप सकती है। इतनी बर्बरता उनके साथ हुई थी और उनके एक एक अंग निकाले गए थे। करीब 15 दिन तक उन्हें बहुत अलग अलग तरीक़ों से टॉर्चर किया गया था। हमारे साथ बनवारी लाल बगड़िया के भाई सीताराम बगड़िया हैं, उनसे बात करते हैं। बनवारी लाल जी बगड़िया 1999 में शहीद हो गए थे जी। उस समय हम तो छोटे थे थोड़ी, अच्छा, मतलब 16-17 साल के थे, पढ़ते थे। अच्छा जिस दिन शहीद हुए थे उससे पहले 20 दिन पहले इनको कैप्चर कर लिया था जी। वो कोई गश्त पे गए थे वहाँ से जी जम्मू कश्मीर में काकसर में बजरंग पोस्ट पे गए थे। जी। तो इन्होंने ये पता नहीं था कि सामने ज़्यादा पाकिस्तानी है, ये तो 6 आदमी थे और इन्होंने तो गश्त पे भेजा था। गश्त पे गए तो वो ऊपर चोटी ऊंची थी, पहाड़ी थी, उस साइड से तो वो तो पाकिस्तानी तो पहले से ही कब्जा कर रखा था। और ये जैसे चढ़ते चढ़ते ऊपर गए तो इन्होंने पता नहीं था कि आगे आदमी ज़्यादा है, ये वो कोई 80-90 के आसपास थे और इनके पास में हथियार भी कम थे और उस समय कम ही थे। वो जैसे फायर किया तो ये उन्होंने भी फायर किया जी। फिर वो तो छुप रहे थे, इन्होंने तो देख जितनी हुई कोशिश उतनी उन्होंने उनको मारा जी। फिर वो तो गोला बारूद बंद कर दिया, रुक गए, ये आगे हो गए। फिर उन्होंने धोखेबाजी करके पीछे से आके और इनको अपहरण कर लिया, इनको कैप्चर कर लिया जी। फिर वो वहाँ ले गए सेंटर में, 20 दिन तक रखा और 20 दिन तक उनके कानों में गर्म लोहे के सरिये डाले गए, उनकी आंखें निकाली गई, जीभ को काट लिया। उन्होंने टॉर्चर किया कि आपके देश में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से एक जवाब भी नहीं दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने कुछ पता नहीं बताया उनको जी। और उन्होंने कितनी यातनाएं दी, सिगरेटों से भी जलाया, जितनी हो सके उनसे ज़्यादा यातनाएं दी, नाखून भी निकाल लिए थे हाथ पैरों के, मैंने देखा था। उनका मुंह एकदम कटा फटा बिल्कुल ऐसे ही था जी। और उनके साथ बड़ी यातनाएं दी। फिर पहले शहीदों की डेड बॉडी को वहीं जला देते, गवर्नमेंट वहीं आर्मी में जला देती थी और कपड़े बेचती थी। इनकी पहली डेड बॉडी इन शहीदों की है कि उनके घर तक आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने नया नियम निकाला कि शहीद की बॉडी उनके घर जानी चाहिए जी। तो इनकी पहली बॉडी इनकी आई, फिर शुरू हुई थी और शहीदों की घर आना। पहले कोई शहीद की बॉडी नहीं आती थी। फिर गवर्नमेंट ने उनको खूब सुविधाएं दी, कई जी बेनिफिट दी जी। किस तरह से सूचना आई थी, आप कहाँ थे और क्या माहौल बना था? क्या उस समय माता पिता भी थे परिवारजनों के साथ? किस तरह से जो एक हृदय विदारक एक घटना हुई थी उस समय का किस तरह से वर्णन करेंगे आप? जो सूचना आई ये हमारे यहाँ सरपंच के द्वारा आई थी। पहले तहसीलदार जी ने सरपंच के घर आके उनको सूचनाएं दी, फिर सरपंच ने हमें तो बताया नहीं, लेकिन गांव में सबको पता चल गया था क्या हुआ क्या नहीं। हमें तो दूसरे जिस दिन बॉडी आई उस दिन पता चला कि हो गया, नहीं जबकि हमें तो पहले तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गाँव वालों को तो एक दिन पहले ही पता चल गया था जी। और तहसीलदार ने आके यहाँ सूचना दी, फिर सरपंच ने धीरे धीरे हमें बताया दूसरे दिन। फिर दूसरे दिन के बाद में 3 दिन से हमारे पता लगने के 3 दिन बाद में बॉडी आई थी हमारे यहाँ। आखिरी बार कब आए थे और क्या क्या बोल के गए थे? किस तरह की भावनाएं थी उनकी? आखिरी बार तो हमारे घर में वहाँ गांव में मकान थे पहले, तो उन्होंने उनकी लिपाई विताई पुताई करके गए थे। फिर बोला कि हमारे छोटे भाई हैं, इनकी शादी करेंगे, आते ही शादी करेंगे और ये करेंगे जी। फिर उनकी छुट्टी भी 1 महीने बाद में सेक्शन होने वाली थी, घर आने वाले थे, लेकिन ये हो गया। ये आप छोटे भाई थे कि किस तरह का व्यक्तित्व था आपके साथ, किस तरह की भावनाएं थी? व्यवहार तो बड़े बढ़िया था, खेलने में भी बहुत माहिर थे। कबड्डी में उनको
मेडल भी मिला था, लेकिन वो मेडल तो हमारे पास में है नहीं। और हर काम में एक्टिव थे, हर काम में, जैसे खेती का काम है तो वो एक्टिव थे, और भी कोई काम है तो एक्टिव थे। खेलने में, कूदने में, लंबी कूद में खूब थी उनकी।